नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आप फाउंडेशन कोर्स संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिसमें महान विभूतियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे महर्षि बादरायण के बारे में। ठीक है, तो महर्षि बादरायण कौन थे, क्या थे? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय समाज में 6 दर्शन अत्यंत प्रसिद्ध हैं, यानी भारतीय समाज में 6 दर्शनों का अत्यंत महत्व मिलता है। और उन 6 दर्शनों में मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जो मैंने महर्षि पढ़ाया था आपको। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे, तो वैशेषिक दर्शन होता है। ठीक है, 3। और योग दर्शन मैंने आपको बताया, महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ाया। ठीक है, और फिर आपको 4 दर्शन तो ये हुए, 2 दर्शन जो है वह है एक पूर्व मीमांसा। ठीक है, महर्षि जैमिनी ने उसके बारे में बात की। और उसके बाद एक जो छठा और अंतिम दर्शन है और जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है वो है आपका उत्तर मीमांसा दर्शन। ठीक है, जिसे आप वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी वेदों का अंत, तो यानी वेदों का सार। ठीक है, अंत का अर्थ क्या है ना? जब कोई चीज़ चरम पर होती है तभी तो उसका अंत होता है ना? जैसे आप देखो, यदि कोई भाव चरम पर है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अधिकतम जब बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब है जब वेदों का ज्ञान चरम पर था तो एक विशेष प्रकार का ज्ञान जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया उसे महर्षि बादरायण ने संकलित किया और एक दर्शन बनाया। उस दर्शन को कहा जाता है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, जो वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार है। ठीक है, तो महर्षि बादरायण कौन थे? महर्षि बादरायण उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, प्रवर्तक थे। क्लियर है? और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन क्या कहता है अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें, इनके पिता का नाम पराशर था और इनके गुरु महर्षि जैमिनी थे। ठीक है, ग्रंथ जो है इनका वो बादरायण जो ऋषि थे उन्होंने सूत्र लिखे हैं, है ना? अपने दर्शन में सूत्र लिखे हैं, तो बादरायण के सूत्र वो ग्रंथ इनका प्राप्त होता है जिसमें ये उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत दर्शन से संबंधित सूत्र लिखे गए हैं। ठीक है, उतनी महत्वपूर्ण बातों को सूत्रों के माध्यम से लिखा गया है। ठीक है, और इसका मूल सिद्धांत क्या है? वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन क्या कहता है? उत्तर मीमांसा दर्शन कहता है, इसका मूल भाव यही है कि एक तो होता है ब्रह्म और एक होता है जीवात्मा। ठीक है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ या जो बातें आप पढ़ रहे हैं वे चीज़ें आप पहले से जानते भी हैं, भारतीय समाज में सुनते आए हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ से ही आपको मिली, है ना? उन चीज़ों के प्रवर्तक ये ऋषि ही थे, है ना, जिनका नाम आज आप पढ़ रहे हैं महर्षि बादरायण। और ये बात आप, है ना, सुनते आए हैं, समझते आए हैं भारतीय परिवेश में, जैसे कि एक होता है ब्रह्म और एक होता है जीवात्मा, सभी जानते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जीवात्मा ब्रह्म से बिछुड़ करके, है ना, बिछड़ करके पृथ्वी लोक पर आती है। अपने उसका कोई कारण रहा होगा, कुछ पाप कर्म रहे होंगे, है ना, जिनके कारण उसे पृथ्वी पर जन्म मिला। ऐसी धारणाएं भारतीय दर्शन की एक शाखा की मानी जाती हैं, और वो शाखा कौन सी है? उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन कि जो ब्रह्म है ना वो अपने आप में संपूर्ण है ना, और ब्रह्म का अंश है कौन? जीवात्मा। ब्रह्म के अंश से वो बिछड़ करके पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर आई है, और अंत में जब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो वो पुनः अपने मूल अंश में जाकर समाहित हो जाएगी, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं। तो यानी ब्रह्म एक तरीके से ऐसे समझो, ब्रह्म एक सागर है और जो जीवात्मा है वो एक बूंद की भांति है। ठीक है, तो सागर की बूंद उससे भले ही अलग हो गई हो, लेकिन वो चाहे नदी में रहे चाहे तालाब में रहे, अंततः वो एक दिन कहाँ मिल जाएगी? सागर में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है? एक सागर की भांति है। ब्रह्म अपने आप में संपूर्ण है, और जो जीवात्मा है, ठीक है, वो एक बूंद की भांति है। और जीवात्मा किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है। ठीक है, तो इसमें ये बड़ी मोटिवेशनल बात भी यहाँ से सीखने को मिलती है। इस ग्रंथ में पूछा गया है कि आप कौन हैं? जीवात्मा से पूछा गया,
यह जीवात्मा पूछती है कि मैं कौन हूँ, तो इसमें उत्तर दिया गया है ये रहा मूल सिद्धांत, तत्त्वम असि। तत् माने वह, तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, यानी वह तुम ही हो। अर्थ समझ में आया? वह तुम ही हो, यानी वो जो ईश्वर है ना, वो कोई अलग नहीं है, तुम ही हो, तुम उसका अंश हो, है ना। इसका मतलब तुम कोई दीनहीन, दुखी, दरिद्र, शोषित, पीड़ित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, सताए हुए, हर तरीके से परेशान नहीं हो। तुम उस दिव्य परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे अंदर एक विशेष बात है, विशेष गुण है, तो तुम किसी भी कारण से अपने आप को निम्न मत मानो, किसी भी कारण से अपने आप को दीनहीन, दुखी मत मानो। तुम उस सर्वशक्तिमान, उस परम ऐश्वर्यवान परमात्मा का अंश हो। बात समझ में आई? तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, वो परमात्मा हो तुम, है ना। तो यदि व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, है ना, मैं उस परमात्मा का, दिव्य परमात्मा का एक अंश हूँ, ऐसे यदि ऐसा व्यक्ति सोचने लगे तो आप सोचो उसके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई हो जाएगा। तो यहाँ से भारतीय दर्शन की महत्ता समझ में आती है कि भारतीय दर्शन और भारतीय मनीषी कितने उच्च स्तर और उच्च चेतना से युक्त थे, है ना। तो तत्त्वम असि, है ना, यानी तुम जीवात्मा से कहता है कि तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम उसी परमात्मा का अंश हो, उसी परब्रह्म का अंश हो, तो अपने आप को दीनहीन मत मानो। और आगे कहा अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मतलब तुम भी ब्रह्म हो, अहम अपि ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, है ना। देखो यहाँ से एक बात और सीखने को मिलती है। आज सर पूरे संसार में किस चीज़ की लड़ाई है? पूरे संसार में एक चीज़ की लड़ाई है सिर्फ, कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, है ना। यदि ही के स्थान पर भी रख देते हैं तो सारा विवाद समाप्त हो जाता है कि भैया तुम भी श्रेष्ठ हो, हम भी श्रेष्ठ हैं, तो सारे झगड़ा खत्म। लेकिन हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति, हर पंथ अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है और दूसरे को निम्न सिद्ध करना चाहता है। हर कोई ये कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, केवल तुम निम्न हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूँ। इसका मतलब ना तो तुम में कोई भेद, ना मुझ में कोई भेद, तो कितनी महान बात हुई। इसका मतलब है सभी बराबर हैं। तो ये महान सिद्धांत रोमांचित करते हैं जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो इससे समझ में आता है कि भारतीय दर्शन की महत्ता कितनी अधिक रही होगी और कितनी बातें ये बिल्कुल हृदय को झंझोड़ने वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ से सीखने को मिलता है कि भैया तुम तो ब्रह्म हो लेकिन मैं भी ब्रह्म हूँ, या मैं तो ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो, तुम में और मुझ में, यानी एक जीव में और दूसरे जीव में कोई भी अंतर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हम जो तरह तरीके के भेद करते हैं जीवन, मतलब दैनिक जीवन में, चाहे भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, प्रदेश, देश, है ना, यानी किन किन आधारों पर भेद करते हैं, वो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो सभी इस दर्शन का मूल भाव क्या है कि सभी जीव, सभी जीवात्माएं उस परमात्मा का अंश हैं और सभी अंत में उसी में मिल जानी है और सभी जो आई हैं उसी से निकल के आई हैं। ठीक है, तो इसका एक मूल सार मैंने आपको बता दिया है। और ब्रह्म अविभाज्य है, अविभाज्य है, ब्रह्म का कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, जीवात्माएं तो जन्म लेती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, लेकिन ब्रह्म का कोई भी विनाश नहीं होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी बातें जो मैंने आपको लास्ट में समझाई, ये सब क्या थी? ये उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन की बातें थी जो महर्षि बादरायण ने अपने सूत्रों के माध्यम से बताई। तो कितनी विशेष बातें हैं, कितना उच्च भाव है इनमें। तो इससे पता चलता है कि भारतीय दर्शन और भारतीय, ठीक है, जो मानसिकता थी वो कितने उच्च स्तर की थी। ठीक है, तो महर्षि बादरायण को आप तैयार कर लेंगे। मैंने आपका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्यक्तित्व के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।